सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी पोएम जिसको लिखा है कोट्सकिने ने। और ये पोएम है रेन ऑन द रूफ। इसके लिए मुझे बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, बट ये पोएम पढ़ने से पहले प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो ये पोएम है इसे कोट्सकिने ने लिखा है और इस पोएम के अंदर वो बताते हैं कि जब एक रेनी डे होता है, जब बारिश हो रही होती है, तो उनके अंदर क्या मतलब फीलिंग आती है, वो उन्हें क्या चीज़ें याद आती हैं और उनके दिमाग में क्या मेमोरीज याद आती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा डिस्प्ले हो रहा है। When humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the pitter patter of the rain ओवरहेड। तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब बारिश हो रही होती है और उससे पहले बिल्कुल तारों से भरा हुआ, तारों से भरा हुआ बिल्कुल स्टार्स वाला जो आसमान होता है, उसके सामने जब काले काले बादल घिरने लगते हैं तो ऐसा लगता है जो आसमान में बादलों के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ये पोएट की इमेजिनेशन है, ऐसा सच में नहीं होता है। जो भी सैडनेस है, जो भी ग्लूमीनेस है, वो सारे की सारी जो बादल हैं वो बारिश की तरह उसको निकाल रहे हैं रोक कर। बारिश की बूंदें आंसू हैं बादलों के, और वो बादल जो हैं वो अपनी सैडनेस को, अपने दुख को रोक कर निकाल रहे हैं। और पोएट कहते हैं कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर बना होता है तो अब जब अपने रूम में बैठे हो तो पिलो को प्रेस करने में, उसके साथ खेलने में पिलो के साथ कितना मज़ा आता है। जब आपके कानों में बारिश की बूंदों की आवाज़ जाती है और आप बेड पे लेटे आराम कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि फाइनली बारिश हुई, मौसम बदला, चेंज हुए, और आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोए हुए, तो वो कितना अच्छा और मज़ेदार नज़ारा होता है। एक कोजीनेस होती है, एक कंफर्ट जोन होता है। और पोएट इस स्टैंजा में उसी कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहे हैं। पोएट बताते हैं कि उनकी इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है जब ऐसा सा एटमॉस्फेयर बनता है, और ऐसे उनको मज़ा आता है बच्चों की तरह उस पिल्लो को प्रेस करने में, पिल्लो के साथ खेलने में। उस जो नज़ारा बना हुआ है उसको पूरी तरह से इंजॉय करते हैं पोएट, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको in the heart, and thousand dreamy fancies into busy being start, and thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इस पूरे के पूरे प्यारे से स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, तो मेरे दिल में एक एक बूंद के गिरने की जो आवाज़ है वो एक एको बन के गूंजती है, वो दिल में उनके बार बार गूंजती है। और जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जब मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर खो जाता हूँ तो उस टाइम जो छोटे छोटे ख्याल भी मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं वो बड़े बड़े आइडियाज़ बन जाते हैं। छोटी सी चीज़ से शुरू करता हूँ, वो इतना बड़ा ख्याली पुलाव बन जाता है। एक छोटी सी बात पूरा थ्रेड बना के उसका पूरा ऊन का गोला बन जाता है। एक छोटी सी इमेजिनेशन इतना अच्छा और ग्रेटफुल आइडिया बन जाती है, वो उन्हें पता नहीं चलता। तो जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे मौसम में वो बहुत ही अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज़ उनका दिल, उनका दिमाग बहुत शांत होता है, वो बहुत खुश होते हैं। और जब आप पॉजिटिव फील करते हो किसी चीज़ को लेके तो आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल हाई हो जाती है। तो पोएट भी यही बता रहे हैं कि जब वो उस रेन की आवाज़ को सुनते हैं और उसको अपने दिल में एज एन गूंजते हुए सुनते हैं उसको, कि उनके दिल में उसकी आवाज़ गूंज रही है, तो वो बहुत खुश होते हैं। और फिर उनकी इमेजिनेशन का जो लेवल है वो अल्टीमेटली और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यही पोएट इस पूरे के पूरे स्टैंजा में बताना चाहते हैं। और वो बता रहे हैं कि ये रेनी एटमॉस्फेयर जो है, ये जो बारिश का माहौल है, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल होता है उनके लिए। स्टैंजा आता है, Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel fond look on me as I listen to this refrain which is played by the pitter patter of the rain। अब पोएट बताते हैं कि जब उस बारिश में अपनी इमेजिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे थे तो उस टाइम पे उनकी यादों में कहीं ना कहीं उनकी मॉम की उनको याद आ गई। उनकी मॉम जब पोएट छोटे हुआ करते थे तो जब
उनके बच्चे यानी कि उनके सिबलिंग्स और उनकी मॉम के बच्चे सो रहे होते थे और प्यारे प्यारे सपने देख रहे होते थे, तब उनकी मॉम उनके पास आके बैठती थी, उनके सिर को सहलाती थी और सुबह होने तक वो बैठती थी और सुबह होते ही वो चली जाती थी अपना काम करने, घर का काम करने। और अब पोएट के दिमाग में उनकी मॉम की मेमोरीज़ घूम रही हैं, क्योंकि अब उनकी मॉम ज़िंदा नहीं है और वो सोच रहे हैं कि उनकी मॉम कहीं ना कहीं आज भी आसमान में है, उन तारों में बैठ के उन्हें देख रही हैं कि वो आज भी कैसे उन बारिश के मौसम में अपनी यादों में खो जाते हैं, प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपने देखते हैं। तो ये पोएट बताना चाहते हैं इस लास्ट स्टैंजा से कि उनको उनकी मॉम की बहुत याद आ रही है इस मौसम में। और हमें इस पोएम में पता चलता है कि पोएट कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव थे, क्योंकि बारिश का दिन तो आता जाता रहता है, इमेजिनेशन को इतने हाई लेवल पे लेके जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो यही था गाइज इस पोएम के अंदर। करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। और साथ ही साथ गाइज मुझे मोशन चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है उसके लिए बहुत डिमांड आ रही है, तो मैं वो चैप्टर भी इसी तरह के एनिमेशन में लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। और प्लीज़ 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 आप लोगों को चैलेंज दिया है कि 20 जुलाई से पहले पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दो ना यार प्लीज़ 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 500 ही तो है, प्लीज़ कर दो। और इसका इनाम क्या है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एक दिन के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगी, सो प्लीज़ कर दो। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।